मलजूम है। ये 1932 की बात है, गालिबन 1932 की फ्रांस में एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल लेवल पर। सुनिए तवज्जो के साथ, नौजवानों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। एक मीटिंग हुई और कुरान के बारे में। वो मीटिंग क्या थी, मैं आपको बड़ी हिस्ट्रिकल चीज़ बता रहा हूँ, ज़रा आपको तवज्जो सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। कहा कि साहब पूरी दुनिया में मजहबी झगड़े हो रहे हैं, मुसलमान यहूदियों को नहीं मानते, यहूदी मुसलमानों को नहीं मानते, ईसाई मुसलमानों से लड़ते हैं, मुसलमान ईसाइयों से लड़ते हैं। जो मुस्लिम मुल्क हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो फाइट करती हैं क्रिश्चियन कंट्रीज़ से, और जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम से फाइट करती हैं। आज ही की खबर है, इसराइल जो यहूदियों ने गज़ा पर हमला किया, गज़ा वो मुसलमान है। इसराइली यहूदी मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमान यहूदियों को मारते हैं। कहा कि ऐसा किया जाए, जो एक रिलीजियस फाइट है, जो मजहबी झगड़ा है, जो धार्मिक लड़ाइयाँ हैं, इनको ख़त्म किया जाए। रिलीजियस झगड़े, रिलीजियस फाइट्स, धार्मिक झगड़े, इनको ख़त्म किया जाए। ऐसा किया जाए, पूरी दुनिया में एक कानून लाया जाए कि ना कोई मुसलमान की बात हो, ना किसी हिंदू की बात हो, ना किसी ईसाई की बात हो, ना क्रिश्चियन की बात हो। किसी एक को फॉलो कर लो, मजहबी झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं झगड़ा तो फिर मज़हब का ही आता है। रूमी हैं तो वो अरब को नहीं मानते, जो अरबियन हैं वो यूरोपियन को नहीं मानते। इनमें आपस में आज भी वही कशमकश है। कहा कि झगड़े ख़त्म कर दिए जाएं। कहा कि झगड़ा ख़त्म कैसा होगा, तो कहा कि ऐसा किया जाए कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े टॉप के लोग हैं, जो लेजेंड हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। लिया गया पूरी दुनिया से जो इस्लामी ममालिक के जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े उलमा थे, उनमें से भी जो सबसे टॉप का आलिम था उसको बुलाया गया। फ्रांस में ये पेरिस में मीटिंग हुई और उसका जो फैसला था, पेरिस की यूनिवर्सिटी जो है उसकी लाइब्रेरी में ये फैसला आज भी महफूज है। उसकी कॉपीज़ आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मगर आपको नौजवानों, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप लोग किस माइंड पर आप जाना चाहते हैं। तवज्जो से सुनिए, हम किस मज़हब के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अरे हम इस मज़हब के मानने वाले नहीं हैं कि कोई मरीज जा रहा है, एम्बुलेंस में पड़ा है तो निकले हुए मरीज़ की जान निकल जाए, हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे नबी का मज़हब तो ये है, मेरे नबी ने फरमाया, लोगों तुम ईद की नमाज़ पढ़ने जाओ तो अलग रास्ते से जाओ, जब वापस आओ तो दूसरे रास्ते से आओ। ये क्यों फरमाया? इसलिए कि ईद की नमाज़ पढ़ने जब जाते हैं तो पब्लिक ज़्यादा हो जाती है। अगर दोनों ही एक रूट से, एक ही रास्ते से अप डाउन अगर करेंगे तो रश हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मेरे नबी ने यह भी पसंद नहीं फरमाया किसी को तकलीफ़ ना हो। मेरे नबी ने फरमा दिया, सुन्नत ये है कि एक रास्ते से जाओ तो दूसरे रास्ते से वापस आओ ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। ये हमारा मज़हब है। हमारा मज़हब हमें यह सिखाता है ट्रैफिक जाम ना हो। ये हमारे नबी की सुन्नत, हमारे नबी का तरीक़ा है। आज की तरह नहीं है कि अगर हम जा रहे हैं 10 आदमी तो पूरा हाईवे जाम कर दिया गया है। हमारे दीन से सीखो कि दीन कहते किसको हैं। तो फ्रांस की यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग हुई, जो दुनिया के बड़े बड़े टॉपर लोग थे, हिंदुओं में से, मुसलमानों में से, ईसाइयों में से, यहूदियों में से, ख़ास तौर से जो मज़हब आसमानी मज़हब को मानने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा किया गया। जो दुनिया में सबसे टॉप का आलिम था मुसलमानों का, उसको बुलाया। जो दुनिया में सबसे टॉप का पोप था उसको भी बुलाया, और यहूदियों को सबसे बड़े आलिम को बुलाया, सबसे बड़े ईसाई पोप को बुलाया, पादरी को बुलाया, और पूरी दुनिया से 3 लोगों को जज बनाया। जज कौन थे? वो जज ना मुसलमान थे, वो जज ना हिंदू थे, वो जज ना ईसाई थे, ना यहूदी थे। वो नास्तिक थे, दहरिये थे, उनका कोई मज़हब नहीं था। उनको जज बनाया 3 लोगों को। वो दुनिया के टॉप के जज थे। टेबल पर बैठ गए, कुर्सी लगा दी गई। एक मुसलमान बैठा है, एक यहूदी बैठा है, एक ईसाई बैठा है। उन जजेज़ ने सबसे पहली बात यह पेश की कि सबसे पहले आप लोग अपना अपना खुद को आप इंट्रोड्यूस कराइए, आप अपना तारुफ पेश कीजिए, आपका अपना इंट्रोडक्शन क्या है वो दीजिए। ईसाई उठा। ईसाई ने उठने के बाद कहा कि आई एम क्रिश्चियन, आई फॉलो क्रिश्चियनिटी, माई प्रॉफिट इज ईसा मसीह, आई फॉलो इज थॉट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। कहा कि मैं ईसाई हूँ, ईसाइयत को फॉलो करता हूँ, ईसाइयत की इत्तबा करता हूँ, मेरा मज़हब ईसाइयत है और मेरे नबी हज़रत ईसा मसीह हैं। वो अपना तारुफ कराया, उसने इंट्रोडक्शन दिया और वो बैठ गया। खड़ा हुआ यहूदी। यहूदी कहने लगा
मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। मैं आपको उर्दू में बता दूँ जल्दी जल्दी, मैं इंग्लिश में बताऊँगा फिर उसका ट्रांसलेट करूँगा, टाइम ज़्यादा होगा, बातें ज़्यादा बतानी। मैं यहूदी हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ, यहूदियत में मैं यकीन रखता हूँ, यहूदियत को फॉलो करता हूँ। मुसलमान से कहा प्लीज़ गिव योर इंट्रोडक्शन। मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान भी कहने लगा कि आई एम ए मुस्लिम, आई एम फॉलो इस्लाम, माई प्रॉफिट इज़ आवर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आई फॉलो आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। उसने भी अपने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मेरे 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 पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है। सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब इंट्रोडक्शन होने के बाद जजेज ने अगला सवाल जो किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए ज़रा तवज्जो के साथ, इन बच्चों को खामोश कर दें। अब अगली बात सुनिए जजेस की, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब मैं कुरान का और इमाम हुसैन का रिश्ता बताना चाहता हूं। कुरान क्या है? अगला सवाल क्या, ये बताओ कि जो यहूदी कहते हैं कि हमारे नबी हज़रत मूसा हैं, ईसाई कहते हैं कि हमारे नबी हज़रत ईसा हैं, मुसलमान कहते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद हैं। और बेशक सारे नबी हक हैं, किसी नबी का इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि एक सेंटर पॉइंट पर आ जाइए। सेंटर पॉइंट क्या है? कहा कि सेंटर पॉइंट ये है, किसी एक नुक्ते पर आ जाओ, किसी एक नबी को मान लो। सारी दुनिया के लोग हज़रत मूसा को मान लें तो सारे लोग हज़रत मूसा को मान लेंगे तो यहूदी हो जाएंगे, सब यहूदी होकर ज़िंदगी गुजारें, कोई किसी से नहीं लड़ेगा। सारे लोग ईसाई हो जाएं तो ईसाइयत में ज़िंदगी गुजारें, ईसाइयत को फॉलो करें, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। ये सारे लोग मुसलमान हो जाएं, सब इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारें तो कोई झगड़ा नहीं होगा। मगर ये इसको तय कैसे करना है? उसने कहा, जज ने, जो दुनिया का बड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल भी था, लेजेंड था और दुनिया का टॉप का जज था, उसने एक मशवरा ये दिया, ऐसा कीजिए कि आप लोग अपने नबी का एक मौजज़ा पेश कीजिए, क्योंकि नबी का जो मौजज़ा होता है वो उस नबी की नबूवत पर दलालत करता है। एक नबी का जो मौजज़ा होता है, जो मिरेकल होता है किसी पैगंबर का, वो अपने नबी की नबूवत को साइन अप करता है, अपने नबी की नबूवत को दर्शाता है। तो अपने नबी का कोई ना कोई मौजज़ा लाइए। और कहा जो मौजज़ा होता है वो उस नबी के दौर तक होता है, जब तक वो नबी ज़िंदा रहता है तब तक वो मौजज़ा ज़िंदा रहता है, और जब वो नबी चला जाता है तो उसका मौजज़ा भी ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर सुनिए, जज ने कहा कि देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा असा था, आपने ज़मीन पर डाल दिया, अज़दहा बन गया, अंधेरी रात में हाथ में ले लिया, रोशनी हो गई, आपने पेड़ की जानिब इशारा किया, पत्ते टूट कर ज़मीन पे आ गए। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। और ये मौजज़ा जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में बहयात रहे तब तक ये मौजज़ा रहा, और हज़रत मूसा दुनिया से चले गए तो वो मौजज़ा भी ख़त्म हो गया। तो नबी का जो मौजज़ा होता है वो नबी के ज़िंदा होने पर दलालत करता है। तो जिस नबी का मौजज़ा हो और वो मौजज़ा आज भी दुनिया में हो तो समझ लीजिए कि वो नबी ज़िंदा है, वो नबी इस दुनिया में है, और जो नबी इस दुनिया में है उस नबी को फॉलो कर लो, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अब उसके जुमले सुनिए जज के, और उन जुमलों को आप चाहें तो नोट कर लें, अपनी डायरी में नोट कर लें या जहन में नोट कर लें। उसने कहा था, जो जुमले उसने लिखे थे आज भी सुनहरी हरफों से लिखे हुए हैं। उसने कहा था, प्लीज़ रिप्रेजेंट अ मिरेकल दैट पॉइंट्स प्रॉफिटहुड ऑफ योर प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या कहा उसने? रिप्रेजेंट अ मिरेकल दैट पॉइंट्स प्रॉफिटहुड ऑफ योर प्रॉफिट। कहा कि कोई आप लोग अपने अपने नबी का मौजज़ा लाइए, और ऐसा मौजज़ा लाइए जो मौजज़ा ज़िंदा हो, आज भी हो, क्योंकि मौजज़ा अगर है तो वो नबी भी है, और मौजज़ा नहीं है तो वो नबी भी नहीं है। यहूदी से कहा कि स्टैंड अप, प्लीज़ रिप्रेजेंट योर अ मिरेकल ऑफ योर प्रॉफिट।
आप खड़े हुई है, यहूदी से कहा और आपने नबी का मौजज़ा पेश कीजिए। कहा कि हमारे नबी का मौजज़ा असा। तो कहा कि अब है दुनिया में? ई साइलेंट। कहा कि अब तो नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारे नबी का दौर भी नहीं है। आपकी बात करीब हो रही है जहन के? बात बड़ी बारीक है मगर मोटे अंदाज में समझा रहा हूं। कहा कि जब हजरत मूसा का असा, उनका मौजज़ा इस वक्त मौजूद नहीं, तो हजरत मूसा भी मौजूद नहीं। और जब हजरत मूसा मौजूद नहीं तो उनका दौर भी नहीं है, उनका पीरियड भी नहीं है, उनका ज़माना भी नहीं। ईसाई से कहा, ओ माय डियर क्रिश्चियन, प्लीज स्टैंड अप एंड रिप्रेजेंट अ मिरेकल ऑफ योर प्रॉफिट, अ पॉइंटहुड ऑफ योर प्रॉफिट। कहा कि तुम खड़े हो और तुम अपने नबी का मौजज़ा पेश करो। ईसाई कहा कि हमारे नबी का मौजज़ा ये था कि पत्थर की मूरत बनाकर हाथ रख दिया तो जिंदा हो जाता था। कहा कुरान में है, चलो ठीक। हमारे नबी का मौजज़ा ये था कि किसी को अगर कोढ़ की बीमारी थी, हमारे नबी ने हाथ रख दिया तो ठीक। कोई इंसान मादरजात नाबीना है, माँ के पेट से नाबीना पैदा हुआ, हमारे नबी ने हाथ रख दिया तो ठीक। कहा कि अब ये बताओ कि तुम्हारे नबी का मौजज़ा आज जिंदा है, तुम्हारे नबी का वो मौजज़ा मौजूद है? उसने कहा कि अब तो वो मौजज़ा मौजूद नहीं है। तो कहा ईसाई से कि तो इसका मतलब तुम्हारे नबी भी मौजूद नहीं है, तुम्हारे नबी का दौर भी नहीं है। मुसलमान से कहा कि मुसलमान, रिप्रेजेंट अ मिरेकल दैट अ पॉइंट ऑफ प्रॉफिटहुड ऑफ योर प्रॉफिट। ए मुसलमान, क्या तुम्हारे पास कोई मौजज़ा है जो तुम्हारे नबी की नबूवत पर दलालत करे, तुम्हारे नबी के ज़िंदा होने पर दलालत करे? मुसलमान बड़ी शान के साथ कहता है कि हाँ, मेरे नबी का मौजज़ा है जो आज भी ज़िंदा है। आए हाय। अब आप करीब आ गए ना। अब मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको लफ्ज़ों में समझाऊंगा। अब करीब आ गए आप माशाल्लाह। एक मुसलमान से कहा, बताओ क्या मौजज़ा है, और ऐसा मौजज़ा पेश करो जो मौजज़ा तुम्हारा आज भी जिंदा हो। क्योंकि मौजज़ा होने का मतलब कि वो नबी आज भी मौजूद है, और जो नबी मौजूद है उस नबी को मान लिया जाए, उस नबी का दौर है। अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त हुकूमत किसकी? एक पार्टी की, मखसूस पार्टी की, नाम लेना ज़रूरी नहीं। जो पहली पार्टी, उसका मामला ख़त्म। जो नई हुकूमत आती है, नए कानून बनाती है, नई चीज़ें लाती है, नई प्लान, नई प्रोग्राम, उसी को रूल्स को फॉलो करने होंगे, उसी की गाइडलाइन को मानना होता है। आप अगर कहने लगे कि इस हुकूमत की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, हम तो पहली हुकूमत की गाइडलाइन को मानेंगे, तो इसका मतलब आप मुल्क के गद्दार कहलाएंगे, आप देशद्रोही कहलाएंगे। नई हुकूमत की चुनी तो हमने है, तो हुकूमत की माननी भी पड़ेगी, क्योंकि इस हुकूमत का दौर है, और जिसका दौर होता है उसकी माननी पड़ती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जो पहली हुकूमत थी उसका दौर नहीं है। आने वाले दौर में किसी और की हुकूमत हो जाए, खुदा करे ऐसा हो, खुदा करे ऐसा ही हो, किसी और की हुकूमत आ जाए तो फिर उसकी माननी पड़ेगी, उसके कानून, उसकी गाइडलाइन, उसके उसूल मानने पड़ेंगे, इसके नहीं मानने होंगे। तो उसी से समझ लीजिए, कहा कि जिस नबी का दौर है, जिस नबी का ज़माना है, उसी नबी को मान लिया जाए, सारी दुनिया के लोग उसी नबी को फॉलो करें। मगर ये पता कैसे चलेगा कि इस नबी का दौर है? कहा कि ये पता चलेगा मौजज़े से। जिस नबी का मौजज़ा जिंदा है वो नबी जिंदा है, जो नबी जिंदा है वो नबी का दौर मौजूद है। जिसका दौर मौजूद है तो लोगों, सारे के सारे लोगों उसी के हो जाओ, सारी दुनिया के झगड़े खत्म हो जाए। अब मुसलमान से कहा, प्लीज़ आप अपने नबी का वो मौजज़ा पेश कीजिए जिस मौजज़े के बारे में आप बात कर रहे हैं कि हमारे नबी का मौजज़ा जिंदा है, और तुम्हारे नबी का मौजज़ा जिंदा है तो तुम्हारा नबी जिंदा, तुम्हारा नबी जिंदा तो तुम्हारे नबी का दौर जिंदा, और तुम्हारा नबी का दौर मौजूद तो फिर उसी की हुकूमत, उसी को सारी दुनिया के लोग मान लें। मुसलमान बड़ी शान से खड़ा होता है, छोटी सी किताब उसके हाथ में है, और खड़ा होकर के कहता है कि लोगों, मेरे नबी का मौजज़ा ये है, ये कुरान, ये कुरान अजीम मेरे नबी की नबूवत पर अजीम मौजज़ा है। ये कुरान जब नाजिल हो रहा था तो ये उस वक्त भी ऐसा था, और जब से लेकर के आज तक जिस तरह नाजिल हुआ था इसी तरह आज भी मौजूद है। कुरान में जब नाजिल हुआ था, जब से लेकर आज तक, ना तो एक नुक्ते की तब्दीली हुई है, ना एक ज़बर की तब्दीली हुई है, ना एक ज़ेर की तब्दीली हुई है, ना एक पेश की तब्दील हुई है। और कहा कि सुनो, वो भी आलिम दीन था अपने ज़माने का, कहा कि ये कुरान है जो मेरे नबी की नबूवत पर मौजज़ा है। और ये कैसा है? कुरान जिस तरह से इंसानों की हिदायत जब नाजिल हो रहा था, जब कर रहा था,
इसी तरह से कुरान आज भी इंसानों की हिदायत कर रहा है। कुरान जैसे पहले रहबर था आज भी रहबर है, कुरान जैसे पहले रहनुमा था आज भी रहनुमा है, कुरान की तालीम जैसे पहली थी ऐसे ही आज भी है। कुरान की रोशनी ने जैसे दुनिया को पहले रोशन किया आज भी रोशन कर रहा है। कुरान जिस तरह मेरे नबी के ज़माने में उस दौर में मौजज़ा था आज भी मौजज़ा है। कुरान ना बदला है ना बदल रहा है ना क़यामत तक बदलेगा। मेरे नबी का मौजज़ा है, इसमें कभी कोई तब्दीली हुई नहीं है। कुरान मेरे नबी का मौजज़ा है। जब नाजिल हो रहा था तब भी लोगों की रहनुमाई कर रहा था, जब नाजिल हो रहा था तब भी गुमराहियत से हटा रहा था, जब नाजिल हो रहा था तब भी इंसानों को हिदायत की तरफ ला रहा था। जब से नाजिल हुआ है मुस्तकिल बराबर हर ज़माने में कुरान रहबरी करता नज़र आया है, हर ज़माने में कुरान रहनुमाई करता नज़र आया है, हर ज़माने में कुरान अपने मानने वालों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लेता चला आया है। हाँ, फ़र्क ये हुआ है कि कुरान की तफसीर करने वाले बदल गए। कुरान की तफसीर करके अच्छी तफसीर करने वाले भी थे और बुरी तफसीर करने वाले भी दुनिया में मौजूद आए। किसी ने अपने अमल के ज़रिए तफसीर की है, किसी ने अपने कलम से तफसीर की है। इमाम हुसैन ने अमल से तफसीर की है, दुनिया को दिखाया। करबला के मैदान में लोगों ने कलम से तफसीर की है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ कुरान से बड़ा गहरा है। उस शख्स ने जब ये बात कही कि कुरान मेरे नबी का ज़िंदा मौजज़ा है, जैसे आज से 1000 साल पहले कुरान नाजिल हुआ था वैसे ही आज भी है। जो इसकी चमत्कारियाँ जो उपलब्धियाँ कुरान की उस वक्त थी वही आज भी इस कुरान की उपलब्धियाँ मौजूद हैं। कहा कि ये बात आपकी सही है, इसका मतलब तुम्हारे नबी का मौजज़ा कुरान है और कुरान ज़िंदा है, मौजज़ा ज़िंदा है तो तुम्हारा नबी भी ज़िंदा है। उसने सब बड़ी प्यारी बात कही थी जज ने, कहा कि आई डिक्लेयर दैट इफ़ यू पीस ऑफ द वर्ल्ड प्लीज़ यू फॉलो ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहा कि ओ दुनिया वालों, अगर तुम चाहते हो दुनिया में अमन शांति हो जाए, अगर तुम चाहते हो दुनिया में अमन सुकून हो जाए, तुम चाहते हो पूरी दुनिया के झगड़े ख़त्म हो जाएं, तुम चाहते हो पूरी दुनिया की फाइट्स ख़त्म हो जाए, तुम चाहते हो दुनिया से धार्मिक झगड़े ख़त्म हो जाएं, तुम चाहते हो दुनिया से रिलीजियस फाइट्स का समाप्त हो जाए, तुम चाहते हो दुनिया में अमन सुकून की चादरें तन जाए, तो लोगों आ जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन जाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाओ, कुरान को पढ़ो, मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना नबी मान लो, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना नबी मान लो, दुनिया में अमन सुकून आ जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना पैगंबर मान लो, दुनिया से झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ झगड़े ख़त्म करने हैं तो दुनिया से सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, परेशानी को ख़त्म करना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन जाओ, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। सारे झगड़ों का समाप्त होना मोहम्मद मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में छुपा हुआ है। ये जज ने फैसला लिखा, मगर दुनिया वाले कहाँ मानने वाले हैं? यूरोप के लोग हैं। अगर फैसला उनके हक़ में अगर होता तो सारी मीडिया रात दिन उसी का प्रचार करती, उन्हीं की बातें करती। उस फैसले को दबा दिया गया। इस फैसले की कॉपीज़ आज भी पेरिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आप अगर तलाश करना चाहते हैं देख लीजिए। 1932 में ये जजमेंट आया था कि अगर दुनिया में अमन सुकून चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान ने साफ साफ बता दिया कि अमन और शांति किस चीज़ से आएगी? मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन से आएगी। अब जब मेरे नबी ने जो फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि क़यामत में मुझसे हौज़े कौसर पे मिलो, मेरे हाथ से जामे कौसर पियो, तो मेरे नबी ने फरमाया दो चीज़ें मत छोड़ना, एक तो कुरान और एक अहले बैत। अहले बैत में इमाम हुसैन इमाम हसन भी आते हैं और कुरान तो कुरान है। अब कुरान का इमाम हुसैन का जोड़ सुनिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मैंने भी अर्ज़ किया, जब इमाम हुसैन की जब शहादत का वक्त करीब आया, शिमर लईन इमाम हुसैन के सीने अक़दस पर जब बैठा तो मेरे इमाम ने पूछा कि लोगों ये बताओ, ए शिमर तू ये बता टाइम का हो रहा है? कहा कि तकरीबन दिन के 2 से 1:30 बजे होंगे। कहा कि इस वक्त यह है कि मेरे नाना का खुतबा मस्जिदों में दिया जा रहा होगा, खुतबा मिंबर पर खड़े होकर मेरे नबी का खुतबा पढ़ रहे होंगे, कहीं पर हुसैन का नाम भी लिया जा रहा होगा, कहीं हसन का नाम लिया जा रहा होगा, कहीं बाबा अली का नाम लिया जा रहा होगा, कहीं मेरी माँ हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का नाम लिया जा रहा होगा। ए लईन तो मेरे सीने पर बैठकर तो मुझे तू क्या करना चाहता है? कहा कि हुसैन मैं तुम्हारी गर्दन काटना चाहता हूँ। कहा कि तू शौक़ से काट, हुसैन इससे नहीं डरता, मगर मुझे एक मोहलत दे दे, मैं अपने रब की बारगाह
बारगाह में सजदा करना चाहता हूँ, मैं सजदा शुक्र करना चाहता हूँ। ए मौला, तूने अगर मुझे अपनी बारगाह में बुला रहा है, मौत तो एक न एक दिन आनी है, मगर मौला किस हाल में आ रहा हूँ, सब कुछ तेरा अपने दीन पर दे करके आ रहा हूँ। मौला तेरे दीन की हिफाजत करके आ रहा हूँ। सिमर मेरे गर्दन मेरे सीने से हट जा। सिमर सीने से हटा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही मोहलत मिली फ़ौरन इमाम हुसैन सजदे में चले गए। और सजदे में कोई शख्स बेवुज़ू नहीं जाता, वुज़ू के साथ जाता है। जो बेवुज़ू होता है वो नमाज नहीं पढ़ता। इमाम हुसैन बावुज़ू थे। इमाम हुसैन का किरदार क्या था? इमाम हुसैन ने अपने किरदार से समझा दिया, लोगों वुज़ू से हर वक्त रहो, न मालूम नमाज का वक्त कहाँ आ जाए, न मालूम नमाज कहाँ अपना टाइम शुरू कर दे। इमाम हुसैन ने सजदा किया और सजदा करने के बाद कहा कि मौला मैंने अब सजदा कर लिया, मेरा दिल भर गया मौला, मेरे मौला अब तुझे यही मंजूर है तो मैं हाजिर हूँ। सिमर से कहा कि सिमर तू अपनी दिल की हसरत पूरी कर ले। सिमर ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाई, सर तन को जुदा कर दिया, मगर इमाम हुसैन ने नमाज तो अदा कर ली और नमाज अदा करने के बाद में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। वो तिलावत हुसैन थी जो इमाम हुसैन के लबे मुबारक से हो रही थी, वो तिलावत कुरान। जिस तरह इमाम हुसैन ने कुरान की तिलावत की है, इस तरह तिलावत गर्दन कटने के बाद और गर्दन कटने से पहले तलवार के झनकार में किसी इंसान ने इस तरह के कुरान की तिलावत नहीं की। कुरान ने इमाम हुसैन को जिंदा किया। हर इमाम हुसैन ने कुरान को जिंदा फरमा दिया। इमाम हुसैन ने दर्स दिया है। लोगों, आज हमारा हाल क्या है? हम सुबह को उठते हैं, सबसे पहले हम अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहले अखबार उठाएंगे, अमर उजलिया, दैनिक जागरण, ये लाइए वो अखबार लाइए। जब तक हम अखबार नहीं पढ़ते हमें सुकून नहीं मिलता। लोगों, क्या हम हुसैनी हैं? क्या हमारा किरदार हुसैनी है? हम हुसैन के मानने वाले हैं? इमाम हुसैन ने तो उस वक्त भी कुरान पढ़ा है जब दुनिया का कोई शख्स कुरान नहीं पढ़ सकता। गर्दन कटने के बाद को कुरान पढ़ता है। इमाम हुसैन ने कुरान पढ़ करके बता दिया है कि नहीं, कुरान पढ़ने का वक्त वो नहीं है कि तुम मुसल्ले पे ही कुरान पढ़ो। कुरान असल पढ़ना तो यह है कि गर्दन कटी है, मैदान कारज़ार में दुश्मन के मुकाबले में, तब भी कुरान पढ़ो। और आज तो हमारे लिए बड़े अच्छे हालात हैं। सुबह कुछ चाय की चुस्की ले रहे हैं, कुर्सी पर आराम से बैठे हैं, कुरान नहीं पढ़ते, हम सिर्फ अखबार पढ़ते हैं। जब हम दुनिया की लानतें पढ़ते हैं, दुनिया की खुराफातों को पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, तो फिर दुनिया से शिकवा किस बात का है? वो तो हमारे साथ होना ही है। आप हुसैनी बन जाइए, ज़माना तुम्हारा हो जाएगा। इमाम हुसैन को दुनिया से गए हुए तकरीबन 1440 साल हो गए, मगर इमाम हुसैन इंसानों के दिलों में इसी तरह ज़िंदा है जैसे अभी 40 मिनट भी नहीं हुए हैं आपको गए हुए हैं। ये सिर्फ कुरान का मौजज़ा है। जिसको कुरान जिस मन में जाता है वो मन जिंदा हो जाता है, जिस दिमाग में जाता है वो दिमाग रोशन हो जाता है। इमाम हुसैन के मन में कुरान आया, कुरान ने इमाम हुसैन को ज़िंदा फरमा दिया। इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने कुरान की हिफाजत की है। इमाम हुसैन वो है जिन्होंने दीन की हिफाजत की है। इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने नमाज़ों की हिफाजत करके दिखाई है। इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने रोज़ों की हिफाजत की है। ये कहिए कि दीन के मुहाफिज़ का नाम हुसैन है, कुरान के मुहाफिज़ का नाम हुसैन है, इस्लाम के मुहाफिज़ का नाम हुसैन है, दीन के मुहाफिज़ का नाम हुसैन है, अक़ीदे के मुहाफिज़ का नाम हुसैन है, और हक़ के हक़ानियत का नाम हुसैन है। इमाम हुसैन और कुरान, इन दो को अलग नहीं कर सकते। मेरे नबी ने फरमाया अना मिन हुसैन व हुसैन मिन्नी। अब देखिए, मैं आपको एक बड़ी बारीक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूँ। इमाम हुसैन कि एक साहबजादे परपोते आते सैयदना इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम हुसैन की बात बता दूं नौजवानों, आपके लिए बड़ी लगती हुई बात है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दुनिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न साइंस में बड़ी तरक्की कर रही है, बड़ा इम्प्रूवमेंट, बड़ा डेवलप हो गई है मॉडर्न साइंस। कहते हैं कि साहब साइंस का ज़माना है, मुसलमानों का क्या हिस्सा है? मैं आपको बताऊँ, मॉडर्न साइंस में मैं चश्मा लगा रहा हूँ, चश्मा लगा रहा हूँ मैं। आप इसको कहते हैं इल्म बसरियात अरबी में, और इस इल्म को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिशन। जो चश्मे का काम करता है उसको ऑप्टिशन यानी ऑप्टिकल। जो आंखों की बीमारियां होती हैं, आंखों की जो चीज़ें होती हैं, इसको ऑप्टिक कहते हैं। इसके बारे में, दिमाग के बारे में, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में सबसे ज़्यादा मॉडर्न साइंस पर सबसे ज़्यादा जिसने लिखा है वो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं आपको एक दो मिसालें दे दूं। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात इमाम हुसैन की है, मगर हमने इमाम हुसैन के वालिद का तज़किरा किया, अब उनके पोते का जिक्र सुन लें। दोनों की अज़मत को सुनोगे तो इमाम हुसैन की अज़मत खुद ब खुद ज़ाहिर है। इमाम हुसैन किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए? इमाम हुसैन ने किस कॉलेज में पढ़ा?
कोई दुनिया का कोई कॉलेज है जो रजिस्टर उठा कर दिखा दे कि इमाम हुसैन हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं? दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी है जो उठा करके दिखा दे रजिस्टर के इमाम हुसैन का एडमिशन हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ? कोई मदरसा है जो बता दे कि इमाम हुसैन हमारे यहाँ पढ़े? नहीं, इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी गोदे मुस्तफ़ा थी। इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी गोदे फातिमा थी। इमाम हुसैन का कॉलेज, इमाम हुसैन का मदरसा मस्जिद नबवी थी। इमाम हुसैन की जो दरसगाह थी वह ज़बान मुस्तफ़ा थी। इमाम हुसैन ज़बान मुस्तफ़ा चूस कर दुनिया के इतने बड़े इंसान बन गए। न सिर्फ कुरान के मुहाफिज बने, न सिर्फ कुरान के हाफिज बने, बल्कि उनकी औलादों ने दुनिया के अंदर इनकलाबी, आपने साइंसी इनकलाब बर्पा कर दिया है। साइंस को आपने इतना डेवलप किया है। दुनिया का कोई भी इंसान कितना बड़ा साइंटिस्ट अगर है तो इमाम जाफ़र को सादिक को पढ़े बगैर साइंटिस्ट बन नहीं सकता। मैं आपको मिसालें दूं, यूरोप की यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप बर्मिंघम में जाइए, वहाँ एक बहुत बड़ा कॉलेज है। आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाइए, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाइए, कहीं भी आप जाएंगे तो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक जो इमाम हुसैन के परपोते हैं, यानी इमाम हुसैन के बेटे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जो करबला में शहीद नहीं हुए थे, बीमार थे, इनके बेटे इमाम बाकिर हैं और इमाम बाकिर के बेटे सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पोते इमाम हुसैन के, उनके इल्म का हाल देखिए। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक ने 72 किताबें, 72 बुक्स ओनली मॉडर्न साइंस पर लिखी। और वो किताबें ऐसे नहीं बात नहीं है, वो किताबें आज भी यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। उनमें कुछ किताबें वो हैं जो हार्ट से मुताल्लिक हैं, जो ये बताती हैं कि दिल की बीमारी पैदा कैसे होती है, दिल की बीमारी ठीक कैसे होती है। कुछ किताबें वो हैं जो किडनी की प्रॉब्लम को पर डिस्कस करती हैं। कुछ बीमारियाँ वो हैं जो आज जो शुगर की बीमारी चली है, जिसको आज हम जानते हैं, इमाम जाफ़र सादिक ने उस दौर में शुगर के बारे में लिख दिया था। इमाम जाफ़र ने आँखों की रोशनी के बारे में लिख दिया था। 72 किताबें इमाम जाफ़र सादिक ने सिर्फ मॉडर्न साइंस पे लिखी। उस ज़माने में जब सादात का पीछा किया मुखालिफिन ने, तो इन किताबों को यूरोप के लोग ले गए थे, उन्होंने इसको अपनी अपनी ज़बान में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके उन्होंने उन पर अपने नाम चढ़ाए। जिन्होंने ट्रांसलेट किया उन्होंने अपना नाम लिखा, ऑथर की हैसियत से, एज अ ऑथर अपना नाम लिखकर उन्होंने अपने नाम से किताबों को छापा। और किताबें थी इमाम जाफ़र सादिक की। और कुछ वो थे जिन्होंने ईमानदारी से कहा, आप मॉडर्न साइंस में पढ़ेंगे कुछ फार्मूले आते हैं कि जाफ़र फार्मूला, जीफ़र लफ्ज़ आता है। ये जेफ़र कौन है? ये जेफ़र सैयदना इमाम जाफ़र सादिकी का नाम है जो आप पढ़ते होंगे अगर आप मॉडर्न साइंस से आपको ताल्लुक़ है तो। एक मरतबा एक दहरिया, एक नास्तिक, जापान का रहने वाला, ये जर्मनी का था शायद, वो इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में आया और वो अल्लाह के वजूद का मुनकिर था, अल्लाह के वजूद को नहीं मानता था। इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में आया और एक अंडा लेकर के आया। कहा कि इमाम जाफ़र, आप ये कहते हो कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, तो क्या अल्लाह ताला को अगर कुदरत है तो क्या इस अंडे में पूरी कायनात आ सकती है? इमाम हुसैन का मकाम सुनिए और इमाम जाफ़र का मकाम सुनिए। इमाम जाफ़र फरमाते हैं कि तो अंडे की बात करता है, अगर सुई का नाका हो और उसमें को तू चाहे तो उसके 70 टुकड़े कर दो, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला जैसी 70 कायनात होगी तब भी गुजार देगा। उसने कहा मुझे यकीन नहीं आता, मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, चूँकि साइंस जो है प्रैक्टिकल में यकीन रखती है। कहा कि प्रैक्टिकल चाहिए तो सुबह को आना। फजर हो गई, सुबह को बुलाया, कहाँ है वो शख्स? कहा कि मैं हाजिर हूँ। कहा कि ऐसा करो, आप हमारे घर की छत पर चढ़ जाओ। घर की छत पर चढ़ने के बाद और जाकर के देख के आओ तुम्हें क्या क्या दिखा। वो छत पर गया, छत पर खड़े होने के बाद सब कुछ देखा, सब कुछ नज़र आया। इमाम जाफ़र सादिक ने बुलाया, कहा कि क्या क्या देखा? तो बोला हज़रत पहाड़ भी देखे। कहा कि और? तो बोला आसमान देखा। और कहा क्या देखा? तो बड़े बड़े पेड़ भी नज़र आए। और कहा क्या देखा? तो सूरज भी दिखा। पूछा सूरज कितना बड़ा है? कहा कि सूरज हमारी पृथ्वी से कई हज़ार गुना बड़ा है। कहा कि पेड़ कितने बड़े? तो बहुत बड़े हैं। पहाड़ तो बहुत बड़े हैं। ज़मीन आसमान ये भी बहुत बड़े बड़े हैं। पूछा काय से देखा? अब सुनिए, बड़े ईमान की बात है। कहा कि आँख से। तो बोले आँख कितनी बड़ी है? तो बोला कहा इतनी बड़ी। तो कहा कि पूरी आँख से देखा ये थोड़ी से? हमारी जो इतनी बड़ी आँख है पूरी आँख से नहीं देखते हम, हमारी आँख के बीचों बीच एक ब्लैक पॉइंट है, काला नुक्ता। उस नुक्ते के अंदर जिस तरह से सुई आप अगर उठाए किसी चीज़ का रंग रखें हथेली पर, एक नन्हा सा बारीक सा नुक्ता नज़र आता। पेन रख दीजिए आप, पेन
उसका जो नुक्ता होता है इस तरह का हमारी आँख में नुक्ता है। इमाम जाफ़र सादिक पूछते हैं कि किससे देखा? आँख के एक नुक्ते से देखा ना, पूरी आँख से नहीं देखा। कहा कि ज़मीन से कई हज़ार बड़ा जो सूरज है वो तेरी एक आँख के नुक्ते में आ गया, बड़े बड़े पहाड़ तेरी आँख के नुक्ते में आ गए, ज़मीन तेरी आँख के नुक्ते में आ गई, बड़े बड़े पेड़ तेरी आँख के नुक्ते में आ गए, आसमान तेरी आँख के नुक्ते में आ गया। हाँ कि सब आ गया। तो कहा कि अब भी तेरी आँख ही नहीं खुली। अरे जो रब एक आँख के नुक्ते में पूरी कायनात को समा सकता है, वो रब करीम पूरी कायनात को अंडे में भी समा सकता है। यहूदी कहता है कि आपने तो हजरत मुझे एक साइंस का एक फार्मूला दे दिया। क्या? ये जो कैमरा बना है, मोबाइल का कैमरा, जो कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं, इस कैमरे की जो आँख बनी है वो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक ने जो फार्मूला लिख के दिया था उसी के मुताबिक बनी। गैलीलियो ने सबसे पहले इसके फार्मूले लिखे हैं, मगर ये फार्मूले उसने कहाँ से अडोप्ट किए हैं? इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने जो किताब लिखी थी अल-बसरियात के नाम से, जो आपने लिखा था कि किस तरह से ये चीज़, कायनात की चीज़ कैसे समाती है। जो आप कैमरे के नुक्ते को देखें, कैमरे की आँख को आप देखें और इंसान की आँख को देखें, बिल्कुल आपको सेम नज़र आएगी। कैमरे में भी एक आँख होती है जो चीज़ कैच करती है, जैसे हमारी आँख होती है। तो इमाम जाफ़र सादिक ने जो आपने फार्मूले लिखे थे उसी फार्मूले को लोगों ने आगे इम्प्रूव किया, उसी के मुताबिक मोबाइल का कैमरा बना, उसी के मुताबिक ये बड़े कैमरे बने। जितने भी कैमरे हैं सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लिखी हुई थ्योरी के मुताबिक। ये इल्म है सैयदना इमाम जाफ़र सादिक का, जो इमाम हुसैन के पोते हैं। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म का हाल क्या होगा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा अजीम है। तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे नबी फरमाते कि लोगों, तुम्हें कल क़यामत के दिन तुम दो चीज़ें मत छोड़ना अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो। दो चीज़ें क्या? एक तो ये अहले बैत अतहार यानी हसन और हुसैन भी हैं, और एक कुरान, इनको मत छोड़ना। अगर इसको छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे और दुनिया तुम्हें गुमराह कर देगी। मगर आज हम देखते हैं दुनिया में कुछ ऐसे हैं जो हुसैन को पकड़े हुए हैं, कुरान को छोड़े हुए हैं। कुछ वो हैं जो कुरान को पकड़े हुए हैं, हुसैन को छोड़े हुए हैं। किसी ने कुरान को पकड़ लिया, हुसैन को छोड़ दिया। किसी ने हुसैन को पकड़ लिया, कुरान को छोड़ दिया। कुरान में कहने लगा कि 40 आयतें कुरान में ऐसी हैं कि इसको दहशतगर्दी की तालीम दी थी, निकालो। किसने कहा? कि सुन्नी ने कहा। किसने कहा? हुसैन का दावा करने वाले लोग कहते हैं हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी की हदीस तुम्हें याद नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया कि कुरान और हुसैन, इन दोनों को पकड़ो। अगर इन दोनों को छोड़ दिया तब भी गुमराही, और एक को छोड़ दिया तब भी गुमराही। दोनों को पकड़ा तो हिदायत, दोनों को पकड़ा तो रोशनी, एक को पकड़ा तो अंधेरा, दोनों को छोड़ा तो अंधेरा, एक को छोड़ा तो अंधेरा, दोनों को छोड़ा तो गुमराही, एक को छोड़ा तो गुमराही, और दोनों को पकड़ा तो हिदायत। अब दुनिया के सारे इंसानों को इकट्ठा कीजिए, कोई हुसैन का दामन छोड़े हुए है, कुरान को पकड़े हुए है। कोई हुसैन का दामन पकड़े हुए हैं तो कुरान को छोड़े हुए हैं। ये अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत व जमात, ये एक ऐसा फ़िरका है पूरी दुनिया के अंदर जिसके एक हाथ में दामन हुसैन तो एक हाथ में कुरान है। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में दामन हुसैन है। दोनों हाथ, ये कहिए दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में हुसैन। कुरान को भी पकड़े हुए हैं। बात कुरान की आती है तो कुरान के लिए अपनी जान दे देते हैं। बात दूसरे हाथ में हुसैन, बात हुसैन की आती है तो हुसैन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने तैयार।